हे एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो हमारी मध्य प्रदेश की बड़ी बड़ी गुफाएं थी उन सभी को अलग अलग क्लास में कवर कर लिया है। अब रह गई थी हमारी छोटी छोटी गुफाएं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं हम उनको छोड़कर एग्ज़ाम में चले जाते हैं, और जब हम एग्ज़ाम पेपर देखते हैं तो वही छोटे छोटे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, हमने सभी गुफाओं को यहाँ पर आपके लिए इकट्ठा कर लिया है। तो आज हम इन सभी गुफाओं को एक साथ पढ़ने वाले हैं, तो आपको हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना है, बिल्कुल भी इस क्लास को स्किप करके नहीं देखना है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। तो आप सबसे पहले चलिए अपनी हेडिंग लिखिए, प्रमुख गुफाएं, मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं। इसमें सबसे पहले लिखिए आप लिखीराज गुफा। आप लिखिए सबसे पहले लिखीराज गुफा। एक भी गुफा नहीं रह जाएगी, हम सभी गुफाओं को बहुत अच्छे से फटाफट कवर कर लेंगे। चलिए लिखिए लिखीराज गुफा। जल्दी जल्दी लिखते जाना है। अगर नहीं लिख पाओ तो अपना जो वीडियो है उसको पॉज कर लेना है, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाने हैं, ठीक है। लिखीराज गुफा, तो आपको यहाँ पर याद रखना है किस ज़िले की है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे मुरैना ज़िले से संबंधित हैं। मुरैना ज़िले से की हैं ये। किस नदी के तट पर स्थित हैं, तो आपको याद रखना है ये आसन नदी के तट पर स्थित हैं। अगला, अगर हम इनसे रिलेटेड देखें कि इनकी टोटल संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए ये टोटल 11 गुफाएं हैं। कितनी है ये, यहाँ पर टोटल कितनी गुफाएं हैं, 11 गुफाएं हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी लिखीराज की गुफाएं जो आपकी मुरैना ज़िले में देखने को मिलती हैं। साथ ही आसन नदी के तट पर हैं। और टोटल कितनी गुफाएं, तो आपको याद रखना है ये 11 गुफाएं हैं। आप अपनी अगली गुफा लिखिए लखवारिया गुफा। हमने कहा लखवारिया गुफा। लखवारिया गुफा लिखिए आप। तो लखवारिया गुफा में आप लिखिए किस जिले में स्थित हैं। जिला तो आप लिखिए शहडोल जिले में स्थित हैं, शहडोल जिले में। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, कल हमने जो आपको क्लास में ओडीओपी पढ़ाए थे, तो उसमें हमने जो आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पढ़ाए थे, वो हमने जब आपकी ये योजना आई थी तब के पढ़ाए थे। मतलब अभी वर्तमान में तो सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है, लेकिन ये उस टाइम के हैं जब इनको लागू किया गया था। तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि गलत आपको पढ़ाया गया है, हमारे द्वारा आपको सही एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आप याद रखिए लखवारिया गुफा, जिला शहडोल में। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आप इसमें लिखिए ये किस शताब्दी से संबंधित है। तो आपको याद रखना है ये 16वीं से 17वीं शताब्दी की गुफाएं हैं। लखवारिया की गुफा जो है वो हमारी 16वीं से 17वीं शताब्दी की है और आपकी शहडोल जिले में स्थित हैं, आपको याद रखना है। चलिए अपनी फटाफट अगली गुफा लिखिए आप, कालिया देह की गुफा। क्या आप लिखिए कालिया देह की गुफा। कालिया देह की गुफा, इसके तो नाम से ही आप समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है और किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो आपकी कालिया देह गुफा है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। उज्जैन से आप समझ ही सकते हैं कि ये आपके क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित हैं। किस नदी के तट पर? क्षिप्रा नदी के तट पर ही स्थित हैं। चलिए फटाफट अपनी अगली गुफा लिखिए आप, धर्मराजेश्वर। क्या? धर्मराजेश्वर की गुफाएं। धर्मराजेश्वर की गुफाएं आप लिखिए। तो जो आपकी धर्मराजेश्वर की गुफाएं हैं ये किस नदी के तट पर स्थित हैं, तो आपको याद रखना है, किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है ये मंदसौर जिले में स्थित है। अब आप हमें बताइए मंदसौर जिले में कौन सा फेमस मंदिर है, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये मंदसौर जिले में स्थित हैं। अगर हम बात करें किस धर्म से संबंधित हैं, तो आपको याद रखना है ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। कालिया देह की गुफा उज्जैन जिले में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। धर्मराजेश्वर की गुफा मंदसौर जिले में है और ये आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है, आपको याद रखना है। चलिए अपनी अगली गुफा लिखिए आप। अपनी अगली गुफा लिखिए आप, धमन्नार की गुफा। आप लिखिए धमन्नार की गुफा। धमन्नार की गुफाएं।
ठीक है। तो आपकी जो धमन्नार की गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है ये हमारे मंदसौर जिले में स्थित है। देखिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, धर्म हमने जो पहली पढ़ी, धर्म, राजेश्वर और धमन्नार, यानी धर्म से जो रिलेटेड है वो आपकी कहाँ पर है, मंदसौर जिले में स्थित है, आप देख सकते हैं। ठीक है। अगली इनके बारे में क्या याद रखना है, अगला आपको याद रखना है 8वीं 9वीं शताब्दी की गुफाएं हैं कि कब की हैं ये, 8वीं से 9वीं सदी में ये बनाई गई हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला फैक्ट आपको इनसे क्या याद रखना है, ये भी गुफाएं जो है हमारी ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। मंदसौर की गुफाएं जो हैं धर्म, राजेश्वर और धमन्नार, सेम नाम हो रहे हैं, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। इससे आप बता सकते हैं जो आपकी ये वाली गुफाएं 8वीं और 9वीं शताब्दी की हैं, सदी की हैं, लेकिन आपको एक बात कॉमन देखने को मिल रही, दोनों गुफाएं जो है वो किस धर्म से संबंधित है, दोनों गुफाएं आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, ये दोनों में कॉमन है। चलिए अगली गुफा लिखिए आप, खंडगिरी की गुफा। खंडगिरी की गुफाएं, अगर आपके मेंस में भी क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं तो भी आप बड़े आराम से लिख सकते हो, है ना। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, प्री मेंस वनडे सभी एग्जाम के लिए हमारी क्लास इंपॉर्टेंट है। खंडगिरी की गुफाएं में अगर हम बात करें किस जिले में स्थित हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये हमारे विदिशा जिले में स्थित हैं। कितने, ये हमारे कहाँ पर स्थित हैं, हमारे विदिशा जिले में स्थित हैं। इसमें क्या बात कॉमन है, इसमें आपको याद रखना है ये बौद्ध धर्म से तो संबंधित है ही, लेकिन ये बौद्ध के साथ जैन धर्म से भी संबंध रखती हैं। अब विदिशा में गुफाएं हैं तो ये दोनों धर्म तो आपको देखने को मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि जो आपके अशोक थे, अशोक के हमें सांची में स्तूप देखने को मिल जाते हैं, तो ये आपको ऐसे आती तो सांची रायसेन जिले में, लेकिन विदिशा के निकट आती है, तो आप थोड़ा इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन अपना जो कॉमन सेंस है वो अपना यूज कर सकते हैं कि ये जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म, आपकी अशोक से रिलेटेड गुफाएं हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, सांची में। चलिए अगला लिखिए, सांची स्तूप से आप पता कर सकते हैं ये आपकी विदिशा जिले में आते हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं जो अशोका इंस्टीट्यूट है ना इंजीनियरिंग से संबंधित, वो भी आपके कहाँ पर स्थित है, विदिशा में स्थित है। तो भी आप पता आराम से कह सकते हैं कि बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों से संबंधित है हमारी खंडगिरी की गुफाएं। चलिए अब पढ़िए अगला, चंद्रशेखर आजाद गुफाएं। चंद्रशेखर आजाद गुफाएं, चंद्रशेखर आजाद गुफाएं, जो चंद्रशेखर आजाद गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, तो आपको याद रखना है ये आपको झाबुआ या अलीराजपुर नहीं पहुंच जाना नाम देख के, ये आपको याद रखना है। चंद्रशेखर गुफाएं हमारी टीकमगढ़ में स्थित हैं। कहाँ पर, टीकमगढ़ में स्थित है हमारी कौन सी, चंद्रशेखर आजाद गुफाएं, आपको याद रखना है। फिर आपको इसमें क्या याद रखना है, ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो आपको याद रखना है ये सातार नदी के तट पर स्थित है। अगला आपको याद रखना है ये हमारी कौन सी गुफाएं, ऐतिहासिक गुफाएं हैं, आपको याद रखना है। ये तो सभी में आप लिख सकते हो कि हमारी ऐतिहासिक गुफाएं हैं। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण गुफाएं, आप कॉमन सब में लिख सकते हो। सातार नदी, टीकमगढ़, आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अगला देखिए आप, नवेरी की गुफा। क्या, नवेरी की गुफा। जो नवेरी की गुफा है ये हमें कहाँ पर देखने को मिल जाती है, भोपाल में। जो हमारी नवेरी की गुफाएं हमें कहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, भोपाल में देखने को मिल जाती हैं। और ये हमारी प्रागैतिहासिक, हमने कहा प्रागैतिहासिक एवं धार्मिक गुफाएं हैं। ये कैसी हैं, धार्मिक गुफाएं हैं। नवेरी की गुफा जो आपकी भोपाल में स्थित है, ये प्रागैतिहासिक और धार्मिक गुफाएं आपको। चलिए अपनी अगली गुफा आप लिखिए, अंबा माई की गुफा। आप लिखिए अंबा माई की गुफा। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है, क्लास में मज़ा आ रहा है, तो फटाफट जाके क्या करिए, लाइक कर दीजिए क्लास को। चलिए अब आप लिखिए अंबा माई की गुफा। अंबा माई की गुफा या अंबा माई की गुफाएं, आप लिखिए अंबा माई की गुफाएं। अंबा माई की गुफा आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना है हमें
बैतूल ज़िले में देखने को मिल जाती है। हम इनको आपको ट्रिक से भी याद करा देंगे किस ज़िले से रिलेट करती हैं। जिस तरह से हमने ODOP को याद कराया ट्रिक के साथ, उसी तरह से हम आपकी सभी गुफाओं को ट्रिक से याद करा देंगे, आपको परेशान नहीं होना है। अंबा माई की गुफा बैतूल ज़िले में देखने को मिलती है। एक ऐसी गुफाएं, ये धार्मिक गुफाएं आपको याद रखना है। चलिए अगली गुफा आप लिखिए पहाड़गढ़ की गुफाएं। पहाड़गढ़ की गुफाएं, अगला लिखिए आप पहाड़गढ़ की गुफाएं। जो आपकी पहाड़गढ़ की गुफाएं आपको कहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, तो ये भी आपको मुरैना ज़िले में देखने को मिल जाती हैं। मुरैना ज़िले में हमने जो सबसे पहली गुफा पढ़ी थी लिखीराज गुफा, वो भी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, ये भी हमें आपकी मुरैना ज़िले में देखने को मिलती है। अगर मुरैना नाम आ रहा है तो आपको आसन नदी को कॉमन याद कर लेना है कि ये हमारी आसन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? आसन नदी के तट पर ये हमारी क्या है, स्थित है। ये भी हमारी कैसी गुफाएं, ये भी हमारी प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं। आपको याद रखना है कैसी गुफाएं हैं, प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं। ठीक है, अगला आपको इसमें क्या याद रखना है, इनकी खोज कब की गई, तो इनकी खोज आपको याद रखना है 1979 में इनकी खोज की गई। पहाड़गढ़ की गुफाएं मुरैना जिला, आसन नदी, प्रागैतिहासिक काल की हैं, साथ ही साथ 1979 में इनकी खोज हुई थी, आपको याद रखना है। चलिए अगली गुफा आप लिखिए अगर हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को आप लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। चलिए अब लिखिए अपनी आल्हा उदल की गुफा, क्योंकि ऐसी क्लासेस अब आपको डेली मिलने वाली हैं। आल्हा उदल की गुफाएं, आल्हा उदल, जो आपकी आल्हा उदल हैं, आल्हा उदल की गुफाएं समझ के आपको कहाँ पर, आपको कहाँ जाना है, सतना पे आपको टिक करना है। आपको महोबा भी ऑप्शन में आएगा तो आपको महोबा में नहीं लगाना है, क्योंकि वो यूपी में आता है, ये MP है। ना आपको खजुराहो पहुँच जाना है, ना आपको छतरपुर पहुँच जाना है। आपको याद रखना है जो आपकी आल्हा उदल गुफाएं ये कहाँ पर स्थित हैं, मध्य प्रदेश के सतना जिले में हमें देखने को मिलती है। जिस तरह से आपकी चंद्रशेखर गुफाएं जो हैं, वो चंद्रशेखर आजाद गुफाएं हमें टीकमगढ़ में देखने मिलती हैं, ना कि आपके झाबुआ और ना आपकी अलीराजपुर में। तो आपको ऐसे क्वेश्चन याद रखने हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देंगे जिससे आप कंफ्यूज हो। आल्हा उदल की गुफा सतना जिला आपको याद रखना है। ये 11वीं से 12वीं शताब्दी की गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है ऐतिहासिक गुफाएं। हमने कहा था ना ये चीज़ तो आप सब में कॉमन लिख सकते हैं अगर आपको मेंस में लिखने आ जाए। ठीक है, अगला लिखिए आप चंद की, ये कौन सी गुफाएं, आप चंद की गुफाएं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, अंबा माई की गुफाएं। ठीक है, ये हमारी आप चंद की गुफाएं हैं। तो आप चंद की गुफाएं हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो आपको याद रखना है सागर में देखने को हमें मिलती हैं। कहाँ, सागर में देखने को मिलती हैं। नदी की हम बात करें तो आपको गधेरी नदी याद रखना है। इसी को कहीं कहीं गधेरी देखने को मिल जाता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। गधेरी या गधेरी आपको देखने को मिल जाएगा जो आपकी आप चंद की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, आप इसमें भी लिख सकते हैं ये आपकी प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं। किस काल की, प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं। ठीक है, चलिए अगली गुफा लिखिए आप राधा देवी की गुफाएं। क्या, राधा देवी। बहुत सारे लोग नए सुन रहे होंगे ये नाम, तो ये वही छोटे छोटे नाम हैं जिनसे हमारे एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राधा देवी की गुफाएं, तो राधा देवी की गुफाएं आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। और यहाँ पर शिवरात्रि पर, कब, शिवरात्रि के पर्व पर प्रतिवर्ष क्या होता है, मेला लगाया जाता है। राधा देवी की गुफाएं छिंदवाड़ा जिला, शिवरात्रि के पर्व पर प्रतिवर्ष यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, आपको याद रखना है। चलिए अगली गुफा आप लिखिए जटाशंकर। जटाशंकर, तो भाई जटाशंकर धार्मिक प्लेस भी है जो कि एक हमारे छतरपुर जिले में स्थित है, जिसे
जिसे हम लोग मध्य प्रदेश के लिए जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो जटाशंकर है वो एक हमारी कहाँ पर छतरपुर ज़िले में स्थित है, और जो दूसरा जटाशंकर है वो हमारे कहाँ पर स्थित है, वो हमारे पचमढ़ी में स्थित है। तो ये जो जटाशंकर की गुफाएं हैं, जटाशंकर की गुफाएं हैं, तो आपको याद रखना है जटाशंकर की गुफाएं की जो बात हो रही है वो पचमढ़ी की बात हो रही है। किसकी? पचमढ़ी की। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए पचमढ़ी किस जिले में स्थित है। ठीक है, जटाशंकर की गुफाएं आपको पचमढ़ी याद रखना है। जटाशंकर समझ के आपको छतरपुर नहीं आ जाना है। ठीक है, जटाशंकर नहीं आ जाना। अब लिखिए आप सिद्धांचल की गुफाएं। क्या? सिद्धांचल की गुफाएं। सिद्धांचल की गुफाएं, तो इसमें लिखिए सिद्धांचल की जो गुफाएं हैं ये आपको कहाँ पर देखने में मिलती हैं, तो आपको याद रखना है ग्वालियर में। ग्वालियर में कहाँ पर? तो आपको याद रखना है ग्वालियर में आपको देखने को मिलती हैं उरवई घाटी में। कहाँ पर? उरवई घाटी में आपको देखने को मिलती हैं ग्वालियर में। इसमें आपको याद रखना है ये जैन गुफा। क्या? जैन गुफा स्मारक है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित हमें मूर्तियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म से रिलेटेड है हमारी सिद्धांचल की गुफाएं, जो आपकी उरवई घाटी ग्वालियर में स्थित हैं। चलिए अगली गुफा आप लिखिए सिलहरा की गुफाएं। जी हाँ, सिलहरा की गुफाएं। तो जो आपकी सिलहरा की गुफाएं हैं, सिलहरा की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो आपको पता होना चाहिए हमारे अनूपपुर जिले में स्थित हैं। साथ ही साथ आपसे रिलेटेड इनको क्या फैक्ट याद रखना है, पांडवकालीन गुफाएं हैं। पांडवकालीन गुफाएं हैं हमारी कौन सी? सिलहरी की गुफाएं आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की वह कौन सी गुफाएं हैं जो पांडव काल की हैं? तो आपको याद रखना है सिलहरा की गुफाएं, जो कि आपके मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगली गुफा लिखिए आप काजल रानी की गुफा। जी हाँ, आप लिखिए काजल रानी की गुफा। काजल रानी की गुफा या काजल रानी की गुफाएं। तो जो काजल रानी की गुफाएं हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं? खंडवा में। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए खंडवा पूर्वी निमाड़ है या पश्चिमी निमाड़ में आता है। ठीक है, खंडवा आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी खंडवा या खरगोन ना दे के हमसे सीधे सीधे क्वेश्चन में दे दिया जाता है पूर्वी निमाड़ या पश्चिमी निमाड़, और हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए खंडवा किस में आता है। ठीक है, खंडवा में स्थित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ये किसके निकट स्थित है? तो ये आपकी सतमत्रिका गुफा के निकट स्थित हैं। इससे आप समझ गए हैं कि ये गुफाएं भी आपकी कहाँ पर है? खंडवा जिले में स्थित हैं। ठीक है, आपको याद रखना है खंडवा जिले में ये हमारी क्या है? स्थित हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगली गुफा आप लिखिए माड़ा की गुफा। क्या? माड़ा की गुफा, जिसको कहीं कहीं सारो मारो की गुफा भी कहा जाता है। इन्हीं गुफाओं को हम सारो मारो की गुफा भी कहते हैं, इन्हीं को हम मारा की गुफा भी कहते हैं, इन्हीं को हम माड़ा की गुफा भी कहते हैं। तो आपको अन्य नाम याद रखना है, अन्य नाम में याद रखना है कि इसको सारो मारो की गुफा भी कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित हैं। और ये हमारी प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं। कैसी हैं? प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं, आपको यहाँ पर याद रखना है। वैसे तो हमारी सभी गुफाएं भारत की बहुमूल्य धरोहर हैं, लेकिन ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी रॉक कट आर्किटेक्ट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसलिए हमारी जो सारो मारो की गुफाएं हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। किस दृष्टि से? बहुमूल्य धरोहर की दृष्टि से। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है ये किस सदी में बनाई गई हैं? तो आपको याद रखना है 7वीं से 8वीं सदी में इनका निर्माण कराया गया है। ये भी हमारी जो गुफाएं ये बौद्धकालीन गुफाएं हैं। कौन सी? बौद्धकालीन गुफाएं हैं। और यहाँ पर हमें और कौन कौन सी गुफाएं देखने को मिल जाती हैं? तो आपको याद रखना है विवाह माड़ा, शंकर माड़ा, गणेश माड़ा, रावण माड़ा। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहाँ पे जल नालिया।
मध्य प्रदेश की वह कौन सी गुफा है जहाँ पर जल नालिया गुफा स्थित है? किस गुफा में? तो आपको याद रखना है मारा या सारू मारू गुफाओं में। तो आपको ये सभी नाम भी याद रखने हैं, विवाह माड़ा, शंकर माड़ा, गणेश माड़ा, रावण माड़ा और जल नालिया। ये सभी गुफाएं हमें सारू मारू गुफाएं में देखने को मिल जाती हैं, आपको याद रखना है। चलिए अपनी अगली गुफा लिखिए आप, मृगेंद्र नाथ की गुफा। जी हाँ, आप लिखिए मृगेंद्र नाथ की गुफा या मृगेंद्र नाथ की गुफाएं। मृगेंद्र नाथ की गुफाएं, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं। मृगेंद्र नाथ की जो गुफाएं ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगर गांव पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है पाटनी गांव। कभी कभी हो जाता है कि जिला लिख के नहीं आता है, गांव या स्थान जो है वहाँ जहाँ पर ये स्थित है वो लिख के आ जाता है। तो आपको याद रखना है ये हमारे पाटनी गाँव में स्थित है, जो कि आपके रायसेन जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इनकी खोज कब हुई तो आपको याद रखना है 2009 में इनको खोजा गया। टोटल गुफाएं कितनी हैं? टोटल गुफाओं की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 20 है, जिनमें से कुछ गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। हमने कहा सभी गुफाएं जैन धर्म से संबंधित नहीं है, उनमें से कुछ गुफाएं आपकी जैन धर्म से संबंधित हैं। और यहाँ पर हमें रॉक पेंटिंग देखने को मिल जाती है, रॉक पेंटिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, आपको याद रखना है। मृगेंद्र नाथ की गुफाएं रायसेन पाटनी गाँव, खोज 2009 में होती है। रॉक पेंटिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। टोटल 20 गुफाएं हैं और इनमें से कुछ गुफाएं हमारी कैसी हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगली गुफा आप लिखिए शंकराचार्य की गुफा। शंकराचार्य की गुफाएं, शंकराचार्य। तो ये शंकराचार्य की गुफाएं, अभी हमने एक गुफा और पढ़ी थी खंडवा में स्थित है, तो आपको शंकराचार्य की गुफा भी याद रखनी, खंडवा में स्थित है। और खंडवा हमारा किस में आता है? पूर्वी निमाड़ में आता है, आपको याद रखना है किस में आता है? पूर्वी निमाड़ में आता है। अगला आपको इसमें यहाँ पर लिखना है कि जो शंकराचार्य थे इन्होंने यहाँ पर क्या की थी? शिव आराधना की थी, शिव आराधना की थी। साथ ही साथ इस गुफा को अन्य नाम से भी जानते हैं, वो कौन सा नाम है? तो हम देख लेते हैं इस गुफा को साथ ही साथ गुरु गोविंद पदाचार्य गुफा के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश की वह कौन सी गुफा है जिसे गुरु गोविंद पदाचार्य गुफा के नाम से भी जानते हैं? तो आप समझ ही सकते हैं ये नाम है शंकराचार्य की गुफाएं। शंकराचार्य की गुफाओं को हम जानते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है हमारी कहाँ पर स्थित है? खंडवा में स्थित है। खंडवा में भी कहाँ पर स्थित है? तो आप लिख लीजिए खंडवा में हमारे ओमकारेश्वर में स्थित है। अब हमें बताइए आप ओमकारेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है हमारा ओमकारेश्वर? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अगली गुफा आप लिखिए लोहानी गुफा। लोहानी गुफा, लोहानी गुफा हमें कहाँ पर देखने को मिल जाती है? तो आपको याद रखना है हमें धार में देखने को मिल जाती हैं। कहाँ पर? धार में। मांडू, धार, मांडू हमारा कहाँ है? धार जिले में आता है, आपको याद रखना है, जॉय ऑफ सिटी। ठीक है, लोहानी गुफा में कहाँ देखने को मिलती है? धार में। और ये किस समय की गुफाएं? तो आपको याद रखना है मुगल कालीन। मध्य प्रदेश की वह कौन सी गुफाएं जो मुगल कालीन है? तो आपको याद रखना है वो कौन सी गुफा है? लोहानी गुफा है, जो कि आपकी धार जिले में स्थित है। कहाँ पर? धार जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। चलिए अगली गुफा आप लिखिए, अगली गुफा लिखिए कबरा की गुफा। आप लिखिए कबरा की गुफा। हम सभी गुफाओं को आपको ट्रिक के साथ पढ़ा देंगे, आपको परेशान नहीं होना है कि हम कैसे याद रखें। ठीक है, आप कबरा की गुफा में लिखिए, ये आपके कहाँ पर स्थित है? राजगढ़ जिले में स्थित है। अगला फैक्ट आप याद रखिए इनकी टोटल संख्या कितनी है? तो ये टोटल हमें 11 देखने को मिल जाती हैं। अगला आपको पता होना चाहिए इसमें जो दीवारों पर चित्रकारी बनी है या जो हमें आकृतियाँ देखने को मिलती हैं वो किस रंग से बनी है? तो आपको याद रखना है वो गेरू और पीले रंग से बनी है। यहाँ की जो भी चित्रकारी की गई है वो इन्हीं दोनों रंग से की गई है। जो भी आकृतियां हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं वो सब कैसी हैं? वो सब गेरू और पीले रंग से हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगली गुफा लिखिए आप बिलौआ की गुफा। जी हाँ, बिलौआ की गुफा आप लिखिए। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, और चैनल को भी अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। ठीक है, अब आप लिखिए बिलौआ की गुफा।
तो बिलौआ की गुफा आपको कहाँ पर देखने को मिल जाती है? ग्वालियर में। इससे पहले हमने एक और गुफा पढ़ी थी जो हमें ग्वालियर में देखने को मिल रही थी, कहाँ पर? उरवई घाटी में। तो आपको ये दोनों गुफाएं याद रखनी है, ग्वालियर। ठीक है, अगला आपको याद रखना है किस शताब्दी की है, तो आपको याद रखना है 12वीं शताब्दी की हमारी गुफाएं। अगला फैक्ट आपको याद रखना है ये हमारी शैव धर्म से संबंधित है। अभी तक हम देख रहे थे बौद्ध धर्म, हमने देखा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यही सब देख रहे थे, लेकिन अब आपको याद रखना है जो शैव धर्म से रिलेटेड गुफाएं हैं वो हमारी कौन सी गुफाएं हैं? तो आपको याद रखना है वो हमारी बिलौआ की गुफाएं हैं जो कि हमारे शैव धर्म से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। और यहाँ पर हमें शैलकृत शैल प्रतिमाएं देखने को मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जो गुफाएं थी, मतलब मध्य प्रदेश की छोटी बड़ी सभी गुफाओं को हमने क्लास में कवर कर लिया है। अब इन्हीं सभी गुफाओं को आपको याद कैसे रहे कि कौन सी गुफा किस जिले में स्थित है, तो हम बहुत जल्दी शायद कल की क्लास में ही हम आपके लिए ट्रिक के साथ इनको पढ़ा दें, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। साथ ही साथ हम इन गुफाओं को मैप से भी आपको पढ़ा देंगे, जिससे आपके क्वेश्चन, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। अगर आपके मध्य प्रदेश की गुफाओं से रिलेटेड 1, 2, 3 जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप सही करके आएंगे, इस बात की गारंटी हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि हमने सभी छोटी बड़ी गुफाओं को सबको बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अब बात रह गई है इनको याद करने की, तो हम इनको ट्रिक के साथ आपको याद करा देंगे। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आराम से शांति के साथ अपनी पढ़ाई करनी है। चलिए, अगर अब आप हमारे साथ पहली बार जुड़े और हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि अब ऐसी क्लासेस आपको डेली मिलने वाली है और उनकी अपडेट आपको सबसे पहले मिलने वाली है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं ऐसी कल की क्लास में आप से हम। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।